क्या आपने कभी सोचा है कि 4 गिरे हुए स्वर्गदूत यूफ्रेट्स नदी में जंजीरबद्ध क्यों हैं? सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें छोड़ा जाए। ये रहस्यमय घटना प्रकाशित वाक्य 9:13-15 में प्रकट होती है और यह बाइबल की सबसे डरावनी और दिलचस्प भविष्यवाणियों में से एक है। आइए हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इस अंश में प्रेरित यूहन्ना वर्णन करते हैं कि कैसे छठे तुरही पर 4 स्वर्गदूत जो महान नदी यूफ्रेट्स में बंधे हुए थे, अंतिम न्याय की तैयारी के लिए रिहा किए जाते हैं। ये स्वर्गदूत सिर्फ सामान्य प्राणी नहीं थे, वे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, संभवतः सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से कुछ जिन्होंने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया। तो वे जंजीरबद्ध क्यों हैं और वे यूफ्रेट्स नदी में क्यों इंतजार कर रहे हैं? यूफ्रेट्स प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण सीमा थी जो अक्सर सभ्यता और अराजकता के बीच एक विभाजन रेखा का प्रतिनिधित्व करती थी। स्वर्गदूतों को वहां रोक कर रखना भगवान के अराजकता की शक्तियों पर नियंत्रण का प्रतीक है, जब तक कि उनका सही समय न आ जाए। ये स्वर्गदूत भगवान द्वारा बंधे हुए हैं और न्याय के निर्धारित समय तक रोके गए हैं। वे भगवान की योजना का हिस्सा हैं जो विनाश को छोड़ने के लिए है, क्योंकि दुनिया अपने अंत के करीब पहुंच रही है। उनकी रिहाई अंत समय में तीव्र परीक्षणों की एक अवधि की शुरुआत को चिह्नित करती है। वे अपने साथ विनाश और तबाही लाते हैं, लेकिन यह भगवान की न्याय और बुराई की अंतिम पराजय के लिए अंतिम योजना का एक हिस्सा है। ये डरावनी घटना हमें याद दिलाती है कि भगवान अच्छाई और बुराई दोनों की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। हालांकि ये स्वर्गदूत अब बंधे हुए हैं, उनकी रिहाई भगवान की अंतिम योजना का हिस्सा है जो न्याय और उद्धार लाने के लिए है। क्या आप अच्छाई की बुराई पर अंतिम विजय के लिए तैयार हैं? अगर आप मानते हैं भगवान की योजना सफल होगी तो आमीन टाइप करें और इस वीडियो को साझा करें। दूसरों को सच्चाई याद दिलाएं। भगवान अंत समय पर नियंत्रण में है।